Good morning, children. Welcome to today's physics class. Children, chapter number 5, laws of motion is continue, and in previous video I have explained two things. Connected bodies में किस तरह से फोर्स लगा था वो, एंड सेकेंड थिंग वॉज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन में हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि फ्रिक्शन क्या होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन आपको एक्सप्लेन किया था. When one body is moving over the surface of second body, then an opposing force is produced between two surfaces. This opposing force is called friction. Okay, example लेके मैंने आपको explain किया था. In today's video, I am taking the laws of limiting friction, the laws of kinetic friction, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज. ये तीन चार चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा. लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट. ये टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. एक एग्जांपल से मैंने दिया था कि जब किसी प्लेन पर कोई बॉक्स अगर ब्लॉक रखा हुआ है, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट ब्लॉक, तो जब उसमें मोशन नहीं होता है, फोर्स अप्लाई किया, इन दैट केस जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, दिस फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन. और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट. एंड व्हेन ब्लॉक इज मूविंग ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, देन फ्रिक्शन इज सेड टू बी काइनेटिक फ्रिक्शन. ये तीनों चीज़ें आप एक्सप्लेन कर चुके थे. यहाँ उसके लॉज. तो चिल्ड्रन, अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज देखिए. नंबर वन, दो तीन चीज़ें इसमें होती है. नंबर वन कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन is depend on the surface of blocks कहिए या bodies कहिए, जो सरफेस कांटेक्ट में होती है ना, उस सरफेस पे डिपेंड करेगा. सरफेस का नेचर, वो नेचर ऑफ द सरफेस आप कह सकते हैं कि दिस फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस एंड स्टेट ऑफ पॉलिश. उस पर पॉलिश की हुई है, किस टाइप की पॉलिश की हुई है, उस पर ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है ना. जैसे मान लीजिए सरफेस अगर रफ़ है, रफ़ है अगर, तो ज़्यादा फोर्स लगाने से तब वो मूव की पोजीशन आ जाएगी. उसमें बॉडी के मूवमेंट की पोजीशन कब आएगी? जब आप उसमें फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, मीन्स उसमें अपोजिशन वाला फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा. तो ये डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है. सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि लिमिटिंग फ्रिक्शन depends on the nature of surface and state of polish. ओके, ये एक तो इस पे डिपेंड करता है. सेकेंड थिंग, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, the value of limiting friction does not depend on area of surface. सरफेस की एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, सो ये दो थिंग हो गए. थर्ड,
Limiting friction is directly proportional to the normal reaction R. Limiting friction is directly proportional to normal reaction R. Normal reaction R है ना। तो ये इसके हमने लॉज आपको बताए। फर्स्ट लॉ क्या बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंटली, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंटली ऑन द एरिया ऑफ द सर्फेस एंड डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ द सर्फेस। सर्फेस के नेचर पे डिपेंड करेगा, सर्फेस का नेचर कैसा है, स्टेट ऑफ पॉलिश पे डिपेंड करेगा, बट एरिया ऑफ सर्फेस पे इसकी जो वैल्यू होती है फ्रिक्शन की वो डज नॉट डिपेंड होती है। एंड थर्ड इज दिस फ्रिक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वेट को बैलेंस करती है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो वी कैन से हियर, इसको रफ कर देता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन आर। सो लुक हियर, दैट इज friction max means limiting friction. This friction is directly proportional to normal reaction R. Normal reaction होती क्या है, जैसे ये plane है, block is placed on this plane, if we applied some force, its mass act downward opposite to mass, this is normal reaction, right? Here it is Fs. ये जो रिएक्शन होती है इस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, म्यू एस एंड आर। सो दिस म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस मैक्स अपॉन आर। यहाँ पे ये जो म्यू एस है ना, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वेयर म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये होता है इसमें म्यू एस। इफ वी डिफाइन दिस म्यू एस, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ दीज टू टर्म्स। कौन कौन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका किसका रेशियो, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन आर। ओके, सो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो थर्ड लॉ था उससे आपको पता लग गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर। जैसे आप ये साइन हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस। म्यू एस इज द कांस्टेंट हियर एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इफ वी फाइंड दिस वैल्यू, सो म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस मैक्स अपॉन आर, वी कैन से दैट द कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। ओके, सो इसे नोट कीजिए। और इसके बाद लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यस चिल्ड्रन, हैव यू नोटेड? नाउ लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए इसको भी देखिए, लॉज ऑफ
kinetic friction. Similarly, number 1, kinetic friction depends on the nature of surface. ये भी सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा. नंबर 2, काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू does not depend on the area of surface. Okay, and number 3, this kinetic friction is also proportional to normal reaction R. This kinetic friction is also proportional to नॉर्मल रिएक्शन R. ये नॉर्मल रिएक्शन R के प्रोपोर्शनल होता है. सो काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन R. ठीक है, Fk इज प्रोपोर्शनल टू R. दिस कैन बी रिटन एज Fk इक्वल्स टू सम कांस्टेंट हियर. दिस इज म्यू k एंड R, where mu k is a constant and it is said to be coefficient of kinetic friction. So the value of mu k is equals to Fk upon R. This is the value of mu k. Okay, mu k यहाँ पे क्या है, where mu k is a constant is called coefficient of kinetic friction. अब अगर मैं आपसे कहूँ इसको डिफाइन करो तो क्या बोलेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. सो द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन R. सो इसे नोट कीजिए. दिस इज defined as the ratio of किसका? Fk. What is Fk? It is the kinetic friction to the normal reaction R. ठीक है. सो दिस इज द लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. अब आपने लॉज ऑफ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ लिए. दोनों में लगभग एक जैसे ही है, बस यहाँ पे जो है ये कोफिशिएंट अलग आता है. ठीक है, ये रेशियो अलग होगा, वो रेशियो अलग था. सो इसे एक बार नोट कीजिए. यस चिल्ड्रन, नोट कर लिया आपने. यहाँ एक चीज़ और देखिए, इसमें जो म्यू के है, the value of mu k, coefficient of kinetic friction, this is always less than mu s. Coefficient of static friction is always greater than the coefficient of kinetic friction. ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए. ठीक है, तो mu k क्या है? It is the ratio of ये दोनों चीज़ें, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन R. म्यू एस क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन R. लिमिटिंग फ्रिक्शन
और आप जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे ये रिलेशन हो जाएगा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकलता है दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। चलिए अब मैं बात करूँगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। चिल्ड्रन, दिस इज ए प्लेन, this is a plane. A block is placed on this plane. If we apply a force F in this direction, okay, F in this direction, right, limiting friction will act in this direction. This is F S max. This is limiting friction. Weight of the block downwards, weight लिख दीजिए, weight, okay, and normal reaction is opposite to weight. This is normal reaction, okay. Now the resultant of normal reaction and limiting friction, suppose this is resultant, this is resultant, okay, किसका resultant है? Limiting friction and normal reaction. So the angle between resultant and normal reaction R is called angle of friction. This is the angle of friction. Angle of friction किसके बीच का एंगल है? It is the angle between resultant and normal reaction R. Resultant किसका? Normal reaction and limiting friction का जो resultant force होगा उस force के normal के साथ जो एंगल बनता है, this angle is called angle of friction. Clear? चलिए इसको नोट करें। The angle between resultant and normal reaction R is called angle of friction. Angle of friction. यहाँ रिजल्टेंट की बात करेंगे। Here resultant force means resultant of limiting friction and normal reaction R. Resultant of limiting friction, and R. ठीक है, R और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो है यहाँ पर रिजल्टेंट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड R. ये तो हो गया रिजल्टेंट. नाउ एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन R is called theta and this theta is called also angle of friction. So it is clear, angle of friction, right?
अब अगर मैं इसके डेरिवेशन फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ से देखिए आप इसको ज्वाइन कीजिए। सपोज दिस इज़ क्या नाम दे दूं इसका, ए दे दूं, ए बी एंड सी। ओके, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, tan थीटा, ध्यान से देखना, in this triangle tan theta, theta is this angle and the opposite side of theta, this is perpendicular, this is base and this is hypotenuse. So tan theta perpendicular upon base means BC upon AC, BC by AC. So tan theta equals to what is BC? BC is parallel to this line and this line denotes to limiting friction F max. So this is limiting friction max dividing by AC. AC is normal reaction R. So tan theta equals to this F max upon R, limiting friction upon R. And laws of limiting friction में आपने देखा था, the ratio of limiting friction to the normal reaction R is called the coefficient of static friction. This is also coefficient of static friction, but F max by R is equals to, हमने अभी लिया था इसको म्यू एस, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये tan थीटा यहाँ लिख देता हूँ। So tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। अब म्यू एस को हम अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। म्यू एस मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इज इक्वल्स टू tan थीटा, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द टेंजेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन and its tangent value tan theta, this value is also called coefficient of static friction, right? So this is the angle of friction. नोट करें इसको एक बार। चलिए नोट कर लिया बेटे। नाउ एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, इसको देखिए। एंगल ऑफ रिपोज, इसको समझने की कोशिश करें ये क्या होता है। इसको एक डायग्राम से दिखाते हैं। सपोज दिस इज ए inclined plane which makes angle phi with horizontal, inclined plane है which makes angle phi with horizontal. A body is placed on this plane, okay, having mass m, so its weight will act vertically downwards. ध्यान से देखना, vertically downwards, that is mg. Normal reaction is always perpendicular to the plane, this horizontal, this inclined plane. This is normal reaction, okay, normal reaction R. This angle is also phi, so the component of mg in this direction will be mg cos phi. ये आपको पता ही होगा, जिधर एंगल होता है उधर cos, और इसके अपोजिट परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन दिस विल बी mg sin phi, sin phi, ओके। इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी स्लाइड नीचे करेगी तो फ्रिक्शन अपोजिट, F मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन,
अब समझिए आप, अ बॉडी इज प्लेस्ड, दिस इज inclined plane, inclined plane which makes angle phi with horizontal. A body is placed on this plane, the mass of body is mg, so the weight of body mg will be vertically downwards. It has two components, this component will be mg cos phi and this component will be mg sin phi. Normal reaction is opposite to mg cos phi, vertically upward हो जाएगी एंड दिस साइड में इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। इसको समझिए आप, एंगल ऑफ रिपोज मीन्स किसी इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ वो मिनिमम एंगल जिस पे जब किसी बॉडी को प्लेस करते हैं, बॉडी जो है जस्ट मूव की पोजीशन में है, अगर एंगल थोड़ा भी इंक्रीज आपने किया बॉडी मूव करने लगेगी। यानी देखिए अभी ये बॉडी हालांकि रेस्ट में है, रखी हुई है, मूव नहीं कर रही है तभी, लेकिन यहाँ पे जो इस इंक्लाइनेशन की वजह से जो डाउनवर्ड्स फोर्स लगेगा मूव करने के लिए, जो सफिशिएंट फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। जब मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो दिस इज द कंडीशन फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी इस लिमिटिंग फ्रिक्शन में अगर थोड़ा बहुत भी इंक्रीमेंट होता है, इन दैट केस बॉडी विल स्लाइड, इस पर स्लाइड करने लगेगी बॉडी। तो इस सिचुएशन में जो एंगल होता है, अगर एंगल में थोड़ा बहुत भी इंक्रीमेंट किया आपने, बॉडी स्लाइड करेगी। दिस मिनिमम एंगल ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन व्हेन बॉडी इज जस्ट टू स्लाइड, स्लाइड नहीं कर रही लेकिन रेडी टू स्लाइड है, स्लाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। जैसे ही एंगल आपने इंक्रीज किया बॉडी स्लाइड करने लगेगी। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है? मीन्स रिपोज एंगल में थोड़ा बहुत भी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो बॉडी फिर रुकेगी नहीं, वो स्लाइड करने लगेगी, और वहाँ पे जो फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, दिस फ्रिक्शन विल कन्वर्ट इन काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी स्लाइड करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। सो दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। ओके, तो यहाँ नोट करें, मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल ऑफ inclined plane with horizontal when a body placed on it is just ready to move. Minimum angle of inclined plane with horizontal when a body placed on it is just ready to move. This angle is called, this angle is called angle of repose. ओके, अब अगर मैं यहाँ फोर्सेस की बात करूँ, ध्यान से देखना, फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ तो दिस रिएक्शन आर बैलेंस करेगी किसको, एम जी कॉस फाई को, नंबर वन, एम जी साइन फाई इसको बैलेंस करेगी एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू एम जी साइन फाई। नंबर टू, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन नंबर वन, तो ये दिस बाय दिस एम जी साइन फाई अपॉन एम जी कॉस फाई इक्वल्स टू एफ मैक्स बाय आर। एम जी कैंसिल,
इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। क्या होगा यहाँ पे, साइन फाई अपॉन कॉस फाई इज टेन फाई। टेन फाई इक्वल्स टू दिस बाई दिस, एफ max s by what is r, and you know what is this f max upon r? This is coefficient of static friction. So this is tan phi equals to mu s, and you know mu s क्या होता है, tan थीटा की इक्वल था, tan phi equals to tan थीटा, tan tan cancel, phi equals to एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों सेम आ गए यहाँ पे। क्लियर? सो दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, नोट करें इसको। इस वीडियो में इतना। अब आगे जो है व्हाट इज द यूज़ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। किस तरह से हम फ्रिक्शन की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। फ्रिक्शन को आप चेंज कर सकते हो, यस, आप फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ओके, थैंक यू।